कृपा कौन प्राप्त कर सकता है? तो संत पुरुष ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सकता है। और हमें संत बनने के लिए कुछ गुण है वो अपनाना जरूरी है। और वो गुण क्या है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है उद्धव जी से कि जो किसी भी प्राणी से भेदभाव नहीं रखता और घोर से घोर दुख भी प्रसन्नता पूर्वक सहता है, उसके जीवन का सार है सत्य, और उसके मन में किसी प्रकार की पाप वासना कभी नहीं आती। वह समदर्शी और सबका भला करने वाला होता है। उसकी बुद्धि कामनाओं से क्लुषित नहीं होती। वह संयमी, मधुर स्वभाव और पवित्र होता है। संग्रह परिग्रह से सर्वथा दूर रहता है। किसी भी वस्तु के लिए वह कोई चेष्टा नहीं करता, परिमित भोजन करता है और शांत रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। उसे केवल मेरा ही भरोसा होता है और वह आत्म तत्व के चिंतन में सदा संलग्न रहता है। वह प्रमाद रहित, गंभीर स्वभाव और धैर्यवान होता है। भूख, प्यास, शोक, मोह और जन्म मृत्यु ये छहों उसके वश में रहते हैं। वह स्वयं तो कभी किसी से किसी प्रकार का सम्मान नहीं चाहता, परंतु दूसरों का सम्मान करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरे संबंध की बातें दूसरों को समझाने में बड़ा निपुण होता है और सभी के साथ मित्रता का व्यवहार करता है। उसके हृदय में करुणा भरी होती है। मेरे तत्व का उसे यथार्थ ज्ञान होता है। ऐसा संत भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। ऐसा भक्त भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। और संत बनने के लिए ये गुण आवश्यक है। तो इसीलिए हमें सभी को ये गुण अपने जीवन में उतारना बहुत ही जरूरी है। इसी के साथ नमस्कार मेरे सनातनी परिवार, हम हिंदुस्तानी आर के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जनक राजा और अष्टावक्र जी का संवाद, जिसे अष्टावक्र गीता कहा गया है, और इसमें हम 18वें अध्याय पे आ गए हैं, जिसका नाम है तत्वज्ञ पुरुष का लक्षण, जिसका पहला श्लोक है यस्य बोधोदये तावत् स्वप्नवत् भवति भ्रमः तस्मै सुखैक रूपाय नमः शांताय तेजसे। जिसको बोध का उदय होने पर, जागने पर स्वप्न के समान भ्रम की निवृत्ति हो जाती है, उस एकमात्र सुख स्वरूप शांत प्रकाश को नमस्कार है। कोई जगत के समस्त पदार्थों का उपार्जन करके अधिक से अधिक भोग प्राप्त कर सकता है, परंतु सबका परित्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जिसका चित्त यह कर्तव्य है, यह अकर्तव्य है इत्यादि दुखों की तीव्र ज्वाला से झुलस रहा है, उसे भला कर्म त्याग रूप शांति की पीयूष धारा का सेवन किए बिना सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है? यह संसार केवल भावना है, परमार्थतः कुछ नहीं है। भाव और अभाव के रूप में स्वभावतः स्थित पदार्थों का कभी अभाव नहीं हो सकता। आत्मा का स्वरूप न दूर है न निकट, वह तो प्राप्त ही है। तुम स्वयं ही हो, उसमें न विकल्प है, न प्रयत्न, न विकार है और न माल। अज्ञान मात्र की निवृत्ति होते ही तथा स्वरूप का बोध होते ही दृष्टि का आवरण भंग हो जाता है और तत्वज्ञ पुरुष शोक रहित होकर शोभायमान होते हैं। सब कुछ कल्पना मात्र है और आत्मा नित्य मुक्त है। धीर पुरुष इस बात को जानकर फिर बालक के समान क्या अभ्यास करे, अर्थात ज्ञानी के लिए अभ्यास निरर्थक है। आत्मा ही ब्रह्म है और भाव अभाव कल्पित है, ऐसा निश्चय होते ही निष्काम ज्ञानी फिर क्या जाने, क्या कहे, क्या करे। सब आत्मा ही है ऐसा निश्चय करके जो चुप हो गया है, उस पुरुष के लिए यह मैं हूँ, यह मैं नहीं हूँ इत्यादि विकल्पनाएं शांत हो जाती है। अपने स्वरूप में स्थित होकर शांत हुए तत्वज्ञ के लिए न विक्षेप है और न एकाग्रता, न ज्ञान है, न अज्ञान, न सुख है, न दुख। जो तत्वज्ञ योगी स्वभाव से ही निर्विकल्प है, उसके लिए अपने राज्य में अथवा भिक्षा में, लाभ हानि में, भीड़ में अथवा सुने जंगल में कोई अंतर नहीं है।
यह कर लिया और वह कार्य शेष है। इन द्वंद्वों से जो मुक्त है उसके लिए धर्म कहाँ, काम कहाँ, अर्थ कहाँ और विवेक भी कहाँ है। जीवन मुक्त ज्ञानी के लिए न तो कुछ कर्तव्य है और न तो उसके हृदय में कोई अनुराग है। जिस प्रकार जीवन बीते वही उसकी स्थिति है। जो महात्मा समस्त संकल्पों की सीमा पर विश्राम कर रहा है उसके लिए अज्ञान कहाँ, विश्व कहाँ, ध्यान कहाँ और मुक्ति भी कहाँ है। जिसने इस विश्व को कभी यथार्थ दिखा हो वह कहा करे कि यह नहीं है। जिसे विषय वासना ही नहीं है वह क्या करे, वह तो देखता हुआ भी नहीं देखता। जिसने अपने से भिन्न परब्रह्म को देखा हो वह इस तरह चिंतन किया करे कि मैं ही ब्रह्म हूँ, सोहम सोहम। किंतु जिसे कुछ दूसरा दिखता ही नहीं वह निश्चिंत क्या चिंतन करे। जिसने अपने स्वरूप में कभी विक्षेप देखा हो वही विरोध करे। तत्वज्ञ पुरुष तो कभी विक्षिप्त ही नहीं हुआ, उसके लिए कुछ साध्य ही नहीं, फिर वह करे क्या। तत्वज्ञ पुरुष तो संसारियों से उल्टा ही होता है। वह सामान्य लोगों जैसा व्यवहार करता हुआ भी अपने स्वरूप में न समाधि देखता है, न विक्षेप और न तो लेप ही। तत्वज्ञ पुरुष भाव और अभाव से रहित, तृप्त एवं वासना रहित होता है। लोक दृष्टि से सीधा उल्टा बहुत कुछ करते रहने पर भी वस्तुतः वह कुछ नहीं करता। तत्वज्ञ पुरुष का प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति से दुराग्रह नहीं होता है। जब जो सामने आ जाता है तब उसे करके वह मौज से रहता है। ज्ञानी पुरुष वासना, आलंबन, परतंत्रता आदि के बंधनों से सर्वथा मुक्त होता है। प्रारब्ध रूपी वायु के वेग से उसका शरीर उसी प्रकार गतिशील रहता है जैसे वायु वेग से सूखा पत्ता। संसार मुक्त पुरुष को न कभी कहीं हर्ष होता है और न विषाद। उसका मन सर्वदा शीतल रहता है और वह विधेय के समान शोभायमान हो जाता है। जिसका अंतःकरण शीतल एवं स्वच्छ है, जो आत्माराम है, उस स्थिर पुरुष की न तो किसी वस्तु के त्याग की इच्छा होती है और न तो कभी पाने की आशा। जिस धीर का चित्त स्वभाव से ही शून्य निर्विषय है वह साधारण पुरुष के समान प्रारब्धवश बहुत से काम करता रहता है, परंतु न उसे मान होता है और न तो अपमान। यही कर्म शरीर ने किया है, मैंने नहीं, मैं तो शुद्ध स्वरूप हूँ। इस प्रकार जिसने निश्चय कर लिया है वह कर्म करता हुआ भी नहीं करता। सुखी एवं श्रीमान जीवन मुक्त पुरुष असत्यवादी विषय के समान काम करता है परंतु विषयी नहीं होता। यह तो संसार का कार्य करता हुआ भी अतिशय शोभा को प्राप्त होता है। जो धीर पुरुष अनेक विचारों से थककर अपने स्वरूप में विश्राम पा चुका है वह न कल्पना करता है, न जानता है, न सुनता है और न देखता है। ज्ञानी पुरुष समाहित चित्त में आग्रह न होने के कारण मुमुक्षु नहीं होता, विक्षेप नहीं होने के कारण विषयी नहीं है। मेरे सिवाय जो कुछ दिख रहा है सब कल्पित ही है, ऐसा निश्चय करके सबको देखता हुआ वह वास्तव में ब्रह्म ही है। जिसके भीतर अहंकार है वह देखने में कर्म न करे तो भी करता है, पर जो धीर पुरुष निरंकार है वह सब कुछ करते हुए भी कर्म रहित है। मुक्त पुरुष के चित्त में न उद्वेग है, न संतोष और न कर्तृत्व का अभिमान ही रहता है। उसके चित्त में न आशा है न संदेह। वास्तव में ऐसे चित्त की ही शोभा है। जीवन मुक्त चित्त ध्यान से विरत होने के लिए और व्यवहार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है, किंतु निमित्त शून्य होने पर भी वह ध्यान से विरत भी होता है और व्यवहार भी करता है। बुद्धि शून्य पुरुष यथार्थ तत्व का वर्णन सुनकर और अधिक मूढ़ता यानी कि संशय विपर्य को प्राप्त होता है अथवा संकुचित हो जाता है। कभी कभी तो कोई बुद्धिमान पुरुष भी उसी मूढ़ के समान व्यवहार करने लगते हैं। मूढ़ पुरुष बार बार एकाग्रता और निरोध का अभ्यास करते रहते हैं। धीर पुरुष सुसुप्त के समान अपने स्वरूप में स्थित रहते हुए कुछ भी कर्तव्य रूप से नहीं देखता।
मूढ़ पुरुष प्रयत्न से अथवा प्रयत्न त्याग से शांति नहीं प्राप्त करता। प्रज्ञावान पुरुष तत्वज्ञ निश्चय मात्र से शांति प्राप्त कर लेता है। आत्मा के संबंध में जो लोग अभ्यास में लग रहे हैं वे अपने शुद्ध बुद्ध प्रिय एवं पूर्ण निष्प्रपंच और निरामय ब्रह्म स्वरूप को बिल्कुल ही नहीं जानते हैं। अज्ञानी मनुष्य कर्म रूप अभ्यास के द्वारा मुक्ति नहीं पा सकता और ज्ञानी कर्म रहित होने पर भी केवल ज्ञान से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। अज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार नहीं हो सकता क्योंकि वह ब्रह्म होना चाहता है। इच्छा मात्र ही ब्रह्म तत्व में प्रतिबंधक है। ज्ञानी पुरुष इच्छा न करने पर भी परब्रह्म बोध स्वरूप रहता है। इस प्रकार ज्ञानी का लक्षण बताए हैं और ज्ञानी पुरुष ही जीवन मुक्त हो सकता है। इसी अध्याय में हम आगे देखेंगे कल। तब तक के लिए सबको जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय, सनातन धर्म की जय।